जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अ कंप्यूटर इज़ अवेलेबल फॉर ₹39,000 कैश और ₹17,000 एज अ कैश डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 5 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹4,800 ईच। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर द इंस्टॉलमेंट प्लान। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि यदि उसे कंप्यूटर खरीदना है तो उसे ₹39,000 पेमेंट करने पड़ेंगे कैश में, और यदि वो इंस्टॉलमेंट में चाहता है तो उसे ₹17,000 तो कैश में देने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, और 5 इंस्टॉलमेंट में उसे क्या देना पड़ेगा, 4,800 ईच इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देना पड़ेगा। जब वो उस 39,000 के आर्टिकल के अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में खरीदेगा तो उसे कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उस इंटरेस्ट पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, तो एग्जामिनर वही पूछ रहा है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसने उसके ऊपर में इंटरेस्ट पे किया होगा। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहली बात देखना है कि मुझे अमाउंट पेमेंट कितना करना है। 39 था बट 17,000 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा है, यानी कि उसे पेमेंट करना पड़ा होगा 22,000 रुपये। ये तो उसे पेमेंट करना है, बट ये 22,000 रुपये 5 महीने में पेमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है उसे 22,000 रुपये पे कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। वो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, मैंने माना कि R/100 जो एग्जामिनर ने पूछा है। कितने महीने के लिए करना है, कितने महीने में करना है, 5 महीने में, तो 5/12 करूंगा तो ये ईयरली चेंज हो जाएगा। ये मैंने मान लिया कि एक है मेरे पास में, एक इक्वेशन मेरी बन के आ गई। दूसरा, अब एग्जामिनर कह रहा है कि 4,800 रुपीज़ की ईच इंस्टॉलमेंट पे की है, तो यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट, चौथी इंस्टॉलमेंट और 5वीं इंस्टॉलमेंट। तो पहली इंस्टॉलमेंट तो मेरी विदाउट इंटरेस्ट होती है, इसलिए 4,800 रुपीज़ वो एज इट इज़ पे करेगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट में मेरे को 4,800 रुपीज़ फिर पेमेंट करने पड़ेंगे। तीसरी इंस्टॉलमेंट में भी उसे 4,800 रुपीज़ पेमेंट करने पड़ेंगे। चौथी इंस्टॉलमेंट में भी उसे 4,800 रुपीज़ पेमेंट करने पड़ेंगे। और 5वीं इंस्टॉलमेंट में भी उसे 4,800 रुपीज़ पेमेंट करने पड़ेंगे, ये एग्जामिनर ने कहा। बट पहली जो इंस्टॉलमेंट होती है वो विदाउट इंटरेस्ट होती है, दूसरे वाली इंस्टॉलमेंट पे उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि उसने उसका अमाउंट एक महीने यूज़ कर लिया। तो इसका मतलब 4,800 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, R/100, इंटू में 1 मंथ, ईयर बदल में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे, तो 1/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस में 4,800 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट देगा, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी देगा, यानी कि R/100 इंटू में, अब 2 मंथ का इंटरेस्ट देगा तो 2 बाय में कितना होगा 12, प्लस का सेम 4,800 इंटू में R/100, 3 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा अब इस पे 12, प्लस का 4,800 इंटू में R/100 इंटू में 4 बाय में आपका 12। ये आपका, ये आपको करना नहीं है, समझना है इसको, इसको एग्जाम में नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है एग्जाम में, ये वाला, और जो अब मैं करने जा रहा हूँ वो करना है आपको। अब देखिए, उसने 4,800 रुपीज़ की ईच इंस्टॉलमेंट दी, तो टोटल इंस्टॉलमेंट में पैसा कितना दे दिया उसने कैश। एक इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट, तीन इंस्टॉलमेंट, चार इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट। 5 इंस्टॉलमेंट में टोटल उसने जो अमाउंट दिया होगा वो 4,800 इंटू में 5, ये मुझको टोटल अमाउंट उसने इंस्टॉलमेंट पे किया। बट जो इंटरेस्ट में पे किया वो कितना है आपका, तो इंटरेस्ट में ये वाला जो टोटल अमाउंट है, ये वाला उसने इंटरेस्ट में पेमेंट किया होगा। तो 4,800 में इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ, R/100 कॉमन निकाल सकता हूँ, और 1/12 में इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ये लिख सकता हूँ मैं 4,800 इंटू में R/में ये 1,200 हो जाएगा मेरे पास में। ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा मेरे पास में 1 2 3 4 बचेगा, यानी 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 बचेगा। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, ये 8×5 = 40, 5×4 = 20, 24, 24,000 प्लस का ये कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करूँगा तो 4,800, 4 3 7 7 3 10, यानी 48,000 अपॉन में 1,200 ये मेरे पास दो हो गया। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में 2,000 इक्वल में। इन दोनों का डिफरेंस करूँगा, डिफरेंस इसको पहले मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 11, 1 2 3। इन दोनों का डिफरेंस करूँगा, जब डिफरेंस करूँगा तो मेरे पास में 62,000 अपॉन में 1200, ये आर आ जाएगा। इस 2 जीरो से तो 2 जीरो गया, इससे ये गया तो 31 आ गया आपका। आर की वैल्यू निकालूंगा तो 1200 अपॉन में 31 इसकल टू में R% आ जाएगा। तो 1200 को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं हम लोग 31 से, तो 3 चौक 12 ज़्यादा जाएगा तो 3 से ही जाएगा ये आपका, तो
3 तिया 9 और 3, तो ये कितना बचेगा मेरे पास में 7 और 2 0, तो 8 तिया 24, 8 9 तिस्ता 8 से जाएगा ये आपका 8, तो ये कितना होगा आपका 8, और ये कितना 8 तिया 24, तो 2 बचा, ये 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 उतारा, तो 7 तिया 21, 7 पे जाएगा ये आपका 7 और 7 तिया 21, यानी कितना बचेगा आपका 0 3 कुछ बचेगा, यानी कि 38.7 अप्रोक्स में चेक करते हैं ऑप्शन की मदद से। यहाँ पे 35 है, ये हो नहीं सकता, 36 है, ये हो नहीं सकता, 38 चाहिए, 37 ये नहीं, 38, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।